गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिशन एचपी टेट HPTST पार्ट 10 है, साथ ही साथ HPTST बैच वाइज भर्ती अपडेट भी है। साथ ही साथ आज एक जो पतंजलि ने कोविड-19 की ड्रग की है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो सबसे पहले बैच वाइज भर्ती की बात करते हैं। तो आपको पता है कि HPTST की बैच वाइज भर्ती जो है वो चली हुई थी, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ लोग हैं वो आउट ऑफ स्टेट हैं और वो अभी जो है आ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों को देखते हुए भी बैच वाइज भर्ती को जो है कैंसिल किया गया था। तो अभी जो है कुछ छात्रों ने, कुछ टीचर्स ने मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन सौंपा है कि इस बैच वाइज भर्ती को दोबारा से जल्द जो है वो करवाया जाए, इसको कैंसिल ना किया जाए और इसको निर्धारित समय पे करवाया जाए। ठीक है, तो ये अपडेट थी। तो आज जो है व्हाट इज़ द पतंजलि ने एक न्यू ड्रग जो है कोविड-19 की निकाली है। तो इसका जो नाम है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका जो क्वेश्चन है आपको लास्ट में मिलेगा वीडियो के, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है आपको। तो चलते हैं हम मिशन एचपी टेट HPTST पार्ट 10 की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंपनी लॉन्चेस द कोविड-19 ड्रग फेबीफ्लू आपकी एक तरह से अभी कोविड-19 की एक ड्रग बनाई है जिसको जो है फेविपिराविर के नाम से जाना गया है और बाज़ार में फेविफ्लू के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और इसका जेनरिक नेम है एविफेविर। ठीक है, और ये किस कंपनी ने बनाई है? क्या पतंजलि ने बनाई, क्या ग्लेनमार्क ने बनाई, क्या मैनकाइंड ने बनाई, क्या तिरुपति ने बनाई? तो देखिए ये बनाई है आपकी ग्लेनमार्क कंपनी ने। तो फेबीफ्लू है आपकी ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई गई। इसका जो एक कैप्सूल है वो बाज़ार में 103 रुपये का बिकेगा और यही काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कोरोना पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो इससे रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। साथ ही साथ पतंजलि ने एक ड्रग बनाई है, उसका कमेंट सेक्शन में आपको नाम बताना है, क्या नाम है उसका। ठीक है, और जितनी भी हिमाचल की जो आपके सैनिटाइज़र वगैरह बने हैं, ठीक है, हिमाचल की जो ड्रग है वो आपकी मैनकाइंड और तिरुपति ने बनाई है। ठीक है, सैनिटाइज़र का जिनके पास ठेका था तो ये आपके मैनकाइंड और तिरुपति ने बनाए हैं। ठीक है, तो अभी आपकी जो है फेबीफ्लू है वो हिमाचल में बनकर जो है बद्दी में तैयार हो चुकी है। तो जयराम ठाकुर ने उसको हरी झंडी दे दी है। तो ग्लेनमार्क कंपनी की वो ड्रग है फेबीफ्लू जो बद्दी में बनकर तैयार हो चुकी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही अच्छी खबर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फैक्ट्री एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड? किस फैक्ट्री एक्ट में ब्रिटिश इंडिया के चाइल्ड लेबर को जो है प्रोहिबिट किया गया था? तो ये आपको बताना है आंसर। क्या फैक्ट्री एक्ट आपका 1 था, क्या फैक्ट्री एक्ट 2 था, क्या फैक्ट्री एक्ट 3 था, क्या फैक्ट्री एक्ट 4 था? तो देखिए फैक्ट्री एक्ट 1 के तहत आपका जो ब्रिटिश इंडिया में जो चाइल्ड लेबर को जो है प्रोहिबिट किया गया था, तो ये फैक्ट्री एक्ट था 1881 का। ठीक है, ठीक है, और ये किसके समय पे आया था? आपका लॉर्ड रिपन के समय पे, लॉर्ड रिपन के समय पे। और इनका जो कार्यकाल था वो 1880 से 1884 के बीच में था। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। फैक्ट्री एक्ट 1 के तहत चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय जो है हंटर कमीशन भी आया था, हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन, और ये 1882 में आया था। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फैक्ट्री एक्ट जो 2 था उसके तहत बंधुआ मजदूरी जो थी वो निषेध की गई थी। तो ये फैक्ट्री एक्ट जो 2 था वो आया था आपका लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे, लैंसडाउन के समय पे, LANSDOUNE, लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे। कब? 1888 के बीच में इसका कार्यकाल था और 1894 के बीच में कार्यकाल था इसका, लॉर्ड लैंसडाउन का। ठीक है, और उसी लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे एक कमीशन और आया था जिसका नाम था ड्यूरैंड कमीशन, ड्यूरैंड कमीशन, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता था। 1893 में ये आया था। इस चीज़ को याद रखना है।
तो ब्रिटिश इंडिया का जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट एक्ट था वो फैक्ट्री एक्ट 1 के तहत आया, और ब्रिटिश इंडिया का जो आपका बंधुआ मजदूरी एक्ट था वो फैक्ट्री एक्ट 2 के तहत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम? किसे फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कहा गया? क्या लॉर्ड रिपन को, क्या लॉर्ड लॉरेंस को, क्या लॉर्ड मेयो को, क्या लॉर्ड लिटन को? तो देखिए, लॉर्ड रिपन को आपका फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कहा गया था। क्यों? इसने लोकल जो है गवर्नमेंट सिस्टम चलाया था। कब चलाया था? 1882 में। तो इसके कारण जो है इसको पंचायती राज सिस्टम का फादर कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड बाय ए.ओ. ह्यूम? ए.ओ. ह्यूम द्वारा कब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी? तो ये कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना थी वो भी संस्कृत कॉलेज में, और इसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो 72 मेंबर्स पार्टिसिपेंट थे। और एक किसके समय पे की गई थी? लॉर्ड डफरिन के समय पे। DUFFERIN 1884 से 1888 के बीच में उसका कार्यकाल था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के समय पे ये हुई थी। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने 72 मेंबर्स के साथ संस्कृत कॉलेज मुंबई में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पास्ड इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल किसने पास किया? देखिए, इल्बर्ट बिल क्या था? ये 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा। और इसके तहत क्या था? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। इसके तहत, किसके तहत? इल्बर्ट बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया था। तो ये आपका लॉर्ड रिपन के तहत आया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। लॉर्ड डफरिन मैंने आपको बता दिया कि इसके समय पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में भी बता दिया मैंने आपको कि फैक्ट्री एक्ट जो 2 था, जिसमें बंधुआ मजदूरी को निषेध किया गया था, वो इसके समय पे आया था। और ड्यूरेंट कमीशन भी इसके समय पे आया था 1893 में, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कमीशन कहा गया था। तो ऑप्शन तो जो है इसका आंसर ए राइट आंसर है। देखिए, इसमें कुछ ज्योग्राफी के जो है आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, और अब मैप बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप ऑक्सफोर्ड का कोई ना कोई एटलस जो है रखिएगा अपने पास। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज डिस्प्यूट बिटवीन ग्रीस एंड साइप्रस? ग्रीस और साइप्रस के बीच में किस आइलैंड के पीछे डिस्प्यूट है? तो देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हवाई द्वीप जो है आपका आइलैंड है, जो ये आपका इंडोनेशिया वाला पॉइंट है, वहाँ पर ये पाया गया है। ठीक है, सिसिली जो है आपका ये इटली में है, सिसिली। इसी के ऊपर जो है माउंट एटना है, इसी आइलैंड पे माउंट एटना जो है माउंटेन है। ठीक है, और ये जो है एक तरह से माफिया यहाँ से बहुत ज़्यादा निकले हैं इस द्वीप से। तो कभी जो है इटली जो है माफिया का देश होता था। ठीक है, आजकल चाइना और रशिया जो है माफिया के देश हैं। ठीक है, तो कॉर्सिका जो आइलैंड है वो फ्रांस का आइलैंड है। ठीक है, और क्रेटे जो है वो ग्रीस और साइप्रस के बीच में एक तरह से डिस्प्यूटेड बॉडी है। तो क्रेटे जो है आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है ग्रीस और साइप्रस के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एड्रियाटिक सी के आसपास ये जो है सारे के सारे आइलैंड हैं, और मेडिटेरियन सी के आसपास जो है ये सारे के सारे आइलैंड है। जो एड्रियाटिक सी के आसपास जो नेशंस हैं, ठीक है, उसमें ग्रीस भी आता है, क्रोएशिया भी आता है, ठीक है, इटली भी आता है, ठीक है, और भी कई देश आते हैं। तो इन देशों को जो है हम यूगोस्लाविया बोलते हैं, यूगोस्लाविया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सिसिली आपका इटली में, कॉर्सिका फ्रांस में, हवाई आपका इंडोनेशिया प्रांत में है। ठीक है, नॉट इंडोनेशिया में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज़ अंडर सी माउंटेन? इनमें से कौन सा अंडर सी माउंटेन है, यानी कि बहुत गहरा है, अंडर सी माउंटेन है। ठीक है,
सी के अंदर जो माउंटेन है, देखिए सी के बाहर माउंटेन सुना है लेकिन सी के अंदर भी माउंटेन होता है। तो देखिए उसकी जो हाइट है वो आपकी 10,000 मीटर है, ठीक है। और वो माउंट एवरेस्ट से जो है वो बड़ा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, जो कि आपका सी के ऊपर है, ठीक है। यानी कि माउंटेन के रूप में दिखाई देता है नेपाल के इलाकों में। लेकिन कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो अंडर सी भी होते हैं, अंडर सी माउंटेन भी होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है? क्या माउंट फ्यूजी है, क्या माउंट एटना है, क्या मोना की है, क्या माउंट एवरेस्ट है? तो देखिए वो है आपका मोना की। मोना की आपका पैसिफिक ओशियन में है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में, ठीक है। तो ये एक तरह से अंडर सी माउंटेन है। अगर ये बाहर होता तो ये विश्व का सबसे बड़ा माउंटेन होता, ठीक है। लेकिन ये अंडर सी है, यानी कि सी के अंदर है, तो ये आपका सबसे माउंटेन जो है सबसे बड़ा अंडर सी माउंटेन है। तो आपको ऑप्शन सी इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये डिस्कस करते हैं। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, माउंट फ्यूजी आपका जापान में है, ठीक है। माउंट एटना आपका सिसिली आइलैंड पे है, इटली के, माफियाओं का आइलैंड, माफियाओं का देश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ इन एशिया? इनमें से कौन सी लेक जो है एशिया में है? तो देखिए टिटिकाका जो है आपकी, वो मैंने आपको कल बताई थी, आपकी साउथ अमेरिका में है। टैंगानिका आपकी अफ्रीका में है, ठीक है, रिफ्ट वैली के आसपास की। विक्टोरिया जो है ये भी आपकी अफ्रीका में है। और ये लोनार झील जो है ये एशिया में है। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, शायद ये महाराष्ट्र में। एकमात्र जो है उल्कापिंड की वजह से बनने वाली झील है ये लोनार झील। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ फॉर्म्ड ऑफ? जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो किसकी बनी होती है? क्या बेसाल्ट की बनी होती है, क्या ग्रेनाइट की बनी होती है, क्या बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों की बनी होती है? तो नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर है वो ग्रेनाइट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो आपकी ग्रेनाइट की होती है, और जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो आपकी बेसाल्टिक होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा गया कि ओशियनिक क्रस्ट किसकी है तो वो बेसाल्ट की है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी है? वो आपकी ग्रेनाइट की है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट रेंज ऑफ अफ्रीका इज़? अफ्रीका की कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज है? तो हिमालय तो एशिया की है, दिस इज़ द फोल्ड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है। अपलेशियन जो है आपकी अमेरिका की है, ठीक है, कनाडा और अमेरिका यूएसए के बीच में, ठीक है। और ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आता है, राउंडेड फोल्ड माउंटेन्स में आता है, ठीक है, अरावलीज की तरह। एटलस आपकी जो है ये अफ्रीका की है, ठीक है, ये आपकी यंग फोल्ड माउंटेन है। और अल्पस भी आपके यूरोप में है, ठीक है। और ये आपकी फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस वगैरह के इलाकों को कवर अप करती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि कौन सी वो जो है ड्रग है जो पतंजलि ने हाल ही में बनाई है। सबसे पहले तो इन्होंने एक कोरोना किट बनाई है, ठीक है, कोरोना किट। उसमें पूरी की पूरी जो है आपकी आइज़ की दवाइयाँ, आपकी खांसी की दवाइयाँ, आपकी किडनी की दवाइयाँ, सारी की सारी उसमें है। तो इनकी एक ड्रग भी बनी है अभी, तो वो आपकी उसका नाम है कोरोनिल ड्रग, ठीक है, CORONIL। और ये किससे बनी है? गिलोय से, अश्वगंधा से, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों से ये मिलकर बनी है। तो कोविड-19 के लिए सबसे बेटर जो है आपकी वो आप जो है गिलोय वगैरह पी सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोविड-19 से बचना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।